अमेरिका, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, जिसकी आबादी अब तक 33 करोड़ से भी ज़्यादा है, जिनमें मसीहों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जो कि विकिपीडिया के अनुसार पूरे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 63% मसीही पाए जाते हैं, जो 332 मिलियन के लगभग हैं, जिनमें 42% प्रोटेस्टेंट यानी कि 140 मिलियन हैं, और रोमन कैथलिक 21% यानी कि 70 मिलियन पाए जाते हैं। लेकिन हाल ही में न्यूज़ में दिखाया गया है कि अमेरिका में रहने वाले बहुत सारे क्रिश्चियंस चर्च जाना बंद कर दिए हैं और विश्वास से भटक रहे हैं। वहाँ पर पिछले एक वर्ष में 4500 प्रोटेस्टेंट चर्च बंद कर दिया गया है, क्योंकि लोग अब अपने विश्वास में स्थिर नहीं रह रहे हैं। अमेरिका में बहुत सारे विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, वे सारे लोग अपने विश्वास से भटक रहे हैं, अपना विश्वास को खो रहे हैं, और आज इसीलिए लोग चर्च आना बंद कर दिए गए हैं, जिसके कारण चर्च में ताले लग रहे हैं। बीते 50 सालों में मसीहों की संख्या 26% घट गई है, लेकिन इसके पहले सन 1970 में जहां 90% अमेरिकी मसीह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते थे, वहीं अब यह संख्या घटकर 64% रह गई है। एक रिसर्च के द्वारा सामने आया है कि 30 और 39 साल के 1/3 अमेरिकी जो कि नामधारी क्रिश्चियन थे, जो बचपन से ही एक मसीह परिवार में पले बड़े थे, आज वे लोग भी अपने विश्वास को खोते जा रहे हैं। तो आखिर क्यों इतने बड़ी संख्या में लोग अपने विश्वास से दूर होते जा रहे हैं? क्योंकि यह एक बाइबल की भविष्यवाणी है, जिसको ईसा में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि अंतिम दिनों में अधर्म बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसी कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और आज हम इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देख रहे हैं कि अंतिम दिनों में बहुत सारे मसीहों का प्रेम ठंडा पड़ गया है, और इसलिए वे लोग आज चर्च जाना बंद कर दिए हैं और मसीही को छोड़ दिए हैं। और यह जो घटना है केवल अमेरिका में ही नहीं हो रहा है, बल्कि अब पूरे दुनिया भर में बहुत सारे कलीसियाओं में हो रहा है, क्योंकि आज लोगों का विश्वास ठंडा हो रहा है और वे लोग इस संसार के पाप में फंस रहे हैं और विश्वास से भटक रहे हैं। क्या आपको पता है कि आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो? बाइबल में और भी तो बहुत सारी स्त्रियां हैं जिसको ईसा में यीशु मसीह बोल सकता था कि उनको याद रखो, क्योंकि बाइबल में और भी बहुत सारी स्त्रियां हैं जिसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए हैं, जैसे कि रानी एस्तेर, जिसके द्वारा परमेश्वर ने पूरे यहूदी जाति को नाश होने से बचाया था। मरियम मगदलिनी, जिसे सबसे पहले जीवन का सुसमाचार सुनाया गया था कि यीशु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आखिर क्यों यीशु मसीह ने केवल लूत की ही पत्नी को स्मरण रखने के लिए बोला? क्योंकि अंतिम दिनों में न केवल अविश्वासी बल्कि बहुत सारे मसीही जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, लूत की पत्नी के समान संसार की ओर देखेंगे और संसारिक वस्तुओं के लालसा करेंगे और संसार में ही अपना मन को लगाएंगे। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि लूत की पत्नी को स्मरण रख, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे मसीही और अविश्वासी लोग, उनका जो ध्यान है केवल संसार की ओर ही लगा रहेगा। और क्या आपको पता है कि आज क्यों बहुत सारे मसीही या फिर नामधारी क्रिश्चियंस चर्च जाना बंद कर रहे हैं? क्योंकि उनका मन संसार की ओर लगा हुआ है और संसारिक लोगों के समान अपना जीवन पापमय व्यतीत कर रहे हैं। हर एक मसीहियों को आज इस बात की स्मरण रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम दिनों में होने वाले घटनाओं को केवल कलीसिया पर ही प्रकट किया है। और आज हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि बहुत सारे चर्च और कलीसिया के लोगों को आज लोग सता रहे हैं, और बहुत सारे मसीही लोग आज चर्च जाना बंद कर दिए हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना वो लोग बंद कर दिए हैं। आज हर एक मसीहियों को इस बात को स्मरण रखना है कि भले ही संसार में मसीहों का सताव कोई रोके या न रोके, परंतु प्रभु यीशु मसीह धरती पर आने वाला है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। यीशु मसीह बहुत ही जल्द बादलों पर आने वाला है और वो उससे ही लेकर जाएगा जिन्होंने अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो लिए हैं और विश्वास में स्थिर हैं। लेकिन इसके विपरीत जो कोई अंत तक विश्वास में स्थिर नहीं रहेगा और संसार की ओर भागेगा, वह सारे लोग लूत के पत्नी के समान उस अनंत अग्नि में, जिसको परमेश्वर ने केवल उस शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया था, डाल दिया जाएगा। क्या आपको पता है कि आखिर क्यों पतरस पानी में डूबने लगा जब वो यीशु मसीह के पास जा रहा था? जैसे बाइबल हमें बताती है, पतरस यीशु से कहता है, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी में चलकर आने की आज्ञा दे। तब यीशु पतरस को अपने पास बुलाता है। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। पतरस तो पहले यीशु मसीह के पास पानी पर चलते हुए आता रहता है, लेकिन जब
वो इस मसीह को छोड़कर तूफानों की ओर देखता है तब वो पानी में डूबने लगता है। आज भी बहुत सारे विश्वासी शुरुआत में इस